नमस्कार बच्चों, आप लोगों को मालूम है हमें स्वतंत्रता तो प्राप्त हुआ है 1947 को। कैसे मिला है ना? बहुत सारे देशभक्तों के बलिदान से तो प्राप्त हुआ है। आज हम उसी तरह के एक देशभक्त महिला के बारे में सीखने वाले हैं। कौन है वो महिला? उसके बारे में सीखने के लिए भी तैयार है ना? जानने के लिए तैयार है ना? जी हाँ, वो है चेन्नम्मा। कौन? चेन्नम्मा। कर्नाटक की महिला है ये। आइए देखेंगे ये पाठ। वीरांगना चेन्नम्मा क्या है? वीरांगना चेन्नम्मा। चेन्नम्मा लिखते वक्त उसकी ओर ध्यान दीजिए। कोई बच्चे हैं ना, उसे तो त्र जैसे पढ़ते हैं, वो त्र नहीं है, ना लिखा गया है। ना और ना लिखा गया है। जी हाँ, आज हम देखने वाले हैं एक व्यक्ति परिचय। वीरांगना चेन्नम्मा, ये तो व्यक्ति परिचय है। व्यक्ति परिचय किस व्यक्ति के बारे में हम जानने वाले हैं? पता चला है ना? चेन्नम्मा के बारे में। ये तो संकलित है। ये तो संकलित। ये क्या है पता चला है ना? व्यक्ति परिचय। वीरांगना चेन्नम्मा। आइए देखेंगे वो आशय। छात्र कर्नाटक की वीर महिला चेन्नम्मा की देशभक्ति का परिचय प्राप्त करते हैं। जी हाँ, आगे हम सीखने वाले हैं। आप लोग क्या अपनाएंगे उसके बारे में बताया गया है। क्या है? कर्नाटक की वीर महिला चेन्नम्मा, उसकी देशभक्ति का परिचय तो हम करने वाले हैं। वीर, इसका अन्य लिंग है वीरांगना। वीर, इसका अन्य लिंग है वीरांगना, है ना? महिला माने कौन है? महिला माने औरत। महिला माने औरत। महिला, महिलाएं अन्य वचन है। महिला, महिलाएं, ये क्या है? अन्य वचन है। जी, आशय तो हम देख रहे हैं। आशय में तो पता चला है हमें। इस व्यक्ति परिचय में हम वीर महिला चेन्नम्मा के बारे में जानकारियां अपनाने वाले हैं। अंग्रेजों की अनेक कोशिशों के बाद भी कित्तूर को चेन्नम्मा ने बचाया। जी, कित्तूर, चेन्नम्मा तो पता चला, कित्तूर कहाँ की है वो? अंग्रेजों की अनेक कोशिशों के बाद भी कित्तूर को चेन्नम्मा ने बचाया। जी हाँ, आप लोगों को पता चला है कित्तूर को किसने बचाया? चेन्नम्मा ने। किससे? अंग्रेजों से। अंग्रेज, ब्रिटिशर उस तरह बताते हैं ना, वो अंग्रेजों माने ब्रिटिशर। अंग्रेजों की अनेक कोशिशों के बाद उन्होंने तो बहुत कोशिश की है। कोशिश माने प्रयत्न। कोशिश अर्थ क्या है? प्रयत्न।
कोशिश माने प्रयत्न। जी हाँ, देखिए, अंग्रेजों की अनेक कोशिशों के बाद भी कित्तूर को चेन्नम्मा ने बचाया। कित्तूर को अपनाने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया है? बहुत सारे कोशिश की है, पर चेन्नम्मा ने क्या की है? कित्तूर को उसका बचाया है। लेकिन चेन्नम्मा के बंदी बन जाने के कारण कित्तूर अंग्रेजों के वश में गया। उसके बाद क्या हुआ? चेन्नम्मा को क्या किए हैं? बंदी बनाए हैं। तो क्या हुआ? कित्तूर है ना, वो तो अंग्रेजों के वश में हो गया। चेन्नम्मा जैसी वीर महिला के कारण कर्नाटक गर्व का अनुभव करता है ना? कर्नाटक वालों को गर्व है। क्यों? जी हाँ, यहाँ वीरांगना वो महिला है ना, चेन्नम्मा, वो तो यहाँ पैदा हुई है, इसलिए हमें कर्नाटक वालों को गर्व है। चेन्नम्मा जैसी वीर महिला के कारण कर्नाटक गर्व का अनुभव करता है। पूरा राज्य ही गर्व का अनुभव करता है। क्यों? पता चला है ना? जी हाँ, क्यों? चेन्नम्मा जैसी वीर महिला का जन्म यहाँ हुआ है, इसलिए। आइए देखेंगे ये पाठ। पाठ्य पुस्तिका तो है ना आप लोगों के साथ ही? देखिए, 122 पेज नंबर। 18वीं शताब्दी में सत्यलोलुप अंग्रेजों को नाखून चने चबाने वाली सर्वप्रथम भारतीय वीरांगना चेन्नम्मा थी। चेन्नम्मा का जन्म काकतीय वंश में सन 1778 में हुआ था। उनके पिता का नाम दूलप्पा देसाई और माता का नाम पद्मावती था। जी हाँ, हमें चेन्नम्मा के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ तो प्राप्त हुआ है। 18वीं शताब्दी में है ना, 18th सेंचुरी बताते हैं ना, वो 18ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ 18वीं शताब्दी में सत्यलोलुप अंग्रेजों को, यहाँ अंग्रेजों के बारे में बताया गया है। वे तो सत्तालोलुप माने अधिकार लोभी, अधिकार है ना, उसका तो लालच करने वाले, सत्तालोलुप। जी हाँ, देखिए, सत्तालोलुप कौन है? सत्तालोलुप अंग्रेज। सत्तालोलुप उसका अर्थ क्या है? अधिकार लोभी है ना, अधिकार लोभी। अंग्रेजों के बारे में यहाँ बताया गया है सत्तालोलुप अंग्रेजों को नाखून चने चबाने वाली, नाखून चने चबाना ये तो एक मुहावरा है ना, उसे तो बहुत ही हैरान कराने वाली है। नाखून चने चबाना माने बहुत ही हैरान करना। उन्हें तो आश्चर्य तो हुआ है। नाखून चने चबाना ये क्या है? मुहावरा है। नाखून चने चबाना ये क्या पता चला है ना, ये तो मुहावरा है। इस मुहावरे का अर्थ है बहुत हैरान माने आश्चर्य, हैरान कराना है ना। सत्तालोलुप माने पता चला है अधिकार लोभी, लालच। उन्हें तो नाखून चने चबाने वाली
सर्वप्रथम भारतीय वीरांगना चेन्नम्मा थी। जी हाँ, पता चला है आपको कब 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों को हैरान कराने वाली सर्वप्रथम महिला कौन थी? जी हाँ, वही वीरांगना चेन्नम्मा थी। उसका जन्म कहाँ हुआ, माता पिता कौन थे, उसके बारे में आगे जानकारी हम अपनाएंगे। चेन्नम्मा का जन्म काकतीय वंश में सन 1778 में हुआ था। जी हाँ, कौन सा है वो वंश? काकतीय वंश में। कब? 1770, उसके बाद 78 है ना। 70 माने 70, 17 माने 17, 1778, 70, 71, 72, 73, 74 उस तरह चलता है ना। 78 को हुआ था। जी हाँ, एक प्रश्न का उत्तर तो हमें मिला है। चेन्नम्मा का जन्म कब हुआ? 1778 में। किस वंश में? काकतीय वंश में। उनके पिता का नाम दूलप्पा देसाई। चेन्नम्मा है ना, उनके पिता का नाम क्या है? दूलप्पा देसाई। दूलप्पा देसाई है ना, दूलप्पा देसाई। दूलप्पा देसाई चेन्नम्मा है ना, उनके पिता। माता का नाम पद्मावती। वहाँ पद्मावती लिखा गया है ना, वहाँ द लिखकर आधा माँ लिखा गया है, पद्मावती। इस तरह भी हम उसे लिख सकते हैं, पद्मावती। ये तो माता, चेन्नम्मा है ना, उसकी माता। उनके पिता का नाम दूलप्पा देसाई और माता का नाम पद्मावती था। पता चला है उसका जन्म किस वंश में हुआ, कब हुआ, माता पिता कौन थे। एक तो इकलौती, फिर रूपवती और स्वस्थ। चेन्नम्मा शब्द का अर्थ ही है सुंदर महिला। उनकी शिक्षा दीक्षा राजकुल के अनुरूप ही हुई। घुड़सवारी, शस्त्रास्त्रों का अभ्यास, आकेट आदि युद्ध कलाएं उन्हें अपने वीर पिता से प्राप्त हुई। अपने जंगम गुरु के मार्गदर्शन में उन्होंने उर्दू, मराठी और संस्कृत भाषाओं का अध्ययन किया। आगे तो वो क्या क्या जानती थी उसके बारे में बताया गया है। एक तो इकलौती, कौन किसके बारे में यहाँ बताया गया है? चेन्नम्मा है ना, उसके बारे में बताया गया है। वो तो इकलौती। इकलौती माने एकमात्र, अकेली पुत्री। इकलौती, एकमात्र। पता चला है ना, इकलौती माने एकमात्र। एकमात्र, एक तो इकलौती, उसके बारे में क्या क्या बताया गया है। फिर रूपवती, देखने में तो सुंदर थी, रूपवती। और स्वस्थ थी, स्वस्थ, उसका आरोग्य के बारे में बताया गया है। हेल्दी तो बताते हैं ना, वो स्वस्थ। जी, इकलौती है, रूपवती है और स्वस्थ भी थी। चेन्नम्मा शब्द का अर्थ ही है सुंदर महिला। चेन्नम्मा ये तो कन्नड़ शब्द है ना, उस शब्द का अर्थ है सुंदर महिला। सुंदर महिला, चेन्नम्मा माने अर्थ क्या पता चला है ना, सुंदर महिला। कन्नड़ में चेन्नम्मा माने सुंदर महिला। वो तो इकलौती थी, रूपवती थी और स्वस्थ। चेन्नम्मा अर्थ तो पता चला है ना,
जी। उनकी शिक्षा दीक्षा राजकुल के अनुरूप ही हुई। स्टडीज तो बताते हैं ना आज, शिक्षा दीक्षा वो तो राजकुल में, राज परिवार में जिस प्रकार होता है उसी प्रकार हुई। वो क्या क्या सीखी आगे उसके बारे में बताया गया है। शिक्षा के बारे में यहाँ बताया गया है। घुड़सवारी, हॉर्स राइड तो बताते हैं ना, घुड़सवारी, घोड़ा उस पर सवार तो करते हैं ना, कुದುरे ओटा, वो तो वो घुड़सवारी तो सवार करना तो जानती थी। और शस्त्रास्त्रों का अभ्यास, अस्त्र शस्त्र चलाने में भी, अस्त्र शस्त्र बताते हैं ना, उसे चलाना भी वो जानती थी। उसका अभ्यास तो की थी, प्रैक्टिस तो की थी। आकिट, आकिट माने शिकार करना, शिकार, हंट, ಬೇಟೆಯಾಡುವುದು बताते हैं ना, शिकार। आकिट, आकिट माने क्या है? शिकार। ಬೇಟೆಯಾಡುವುದು बताते हैं ना, शिकार करना भी वो जानती थी। शस्त्रास्त्रों का अभ्यास की है, घुड़सवारी और आकिट, शिकार करना। ये सब आदि युद्ध कलाएं उन्हें अपने वीर पिता से प्राप्त हुई। पिता से चेन्नम्मा को क्या क्या प्राप्त हुई, क्या क्या पता चला है ना? घुड़सवारी, शस्त्रास्त्रों का अभ्यास, आकिट, ये सब क्या है? युद्ध कलाएं हैं। युद्ध करने के लिए जो कला चाहिए वो है, वो सब अपने पिता से ये सीख ली थी। अपने जंगम गुरु के मार्गदर्शन में उन्होंने गुरु से क्या क्या सीखी? वो तो बहुत सारी भाषाएं सीखी है। कौन कौन सी है? उर्दू, मराठी, संस्कृत, उर्दू, मराठी, संस्कृत, इस तरह के अनेक भाषाएं वो सीखी है। किससे? गुरु से, जंगम गुरु से वो तो इन भाषाओं का अध्ययन तो की है। पिता से क्या प्राप्त हुआ याद है ना जी? आगे देखिए। कित्तूरू कर्नाटक राज्य के उत्तरी बेलगावी जिले में है। उन दिनों कित्तूर कर्नाटक राज्य के व्यापार का प्रसिद्ध केंद्र भी था। कित्तूर के बारे में यहाँ बताया गया है। चेन्नम्मा तो हमें पता चला है, आगे कित्तूरू है ना। कित्तूरू माने कहाँ है? वो तो कर्नाटक राज्य के उत्तरी बेलगावी जिले में है। बेलगावी, बेलगाव तो बताते हैं ना। कित्तूर कहाँ है? कित्तूर कर्नाटक राज्य के उत्तरी बेलगावी जिले में है। बेलगावी याद रख लीजिए, बेलगावी जिले में है। किसके बारे में हम लिखे हैं? कित्तूर। कित्तूर कहाँ है पूछा गया तो लिखना चाहिए कर्नाटक राज्य के उत्तरी बेलगावी जिले में है। उन दिनों कित्तूर कर्नाटक राज्य के व्यापार का प्रसिद्ध केंद्र भी था। आगे कित्तूर है ना, वहाँ की समृद्धि के बारे में भी बताया गया है। उन दिनों माने हम 18वीं शताब्दी के बारे में बातें कर रहे हैं। 18वीं शताब्दी में वो कित्तूर है ना, वो तो कर्नाटक राज्य के व्यापार के लिए प्रसिद्ध केंद्र बना था। देश विदेश के व्यापारी वहाँ के बाजारों में हीरे जवाहरातें खरीदने के लिए आया करते थे। ऐसे समृद्ध राज्य के प्रजावत्सल राजा मल्लसर्ज थे। चेन्नम्मा के माता पिता ने बड़े हौसले से उनका विवाह राजा मल्लसर्ज के साथ कर दिया। आगे देखिए। देश विदेश के व्यापारी वहाँ के बाजारों में
हीरे जवाहरातें खरीदने के लिए आया करते थे। वहाँ माने हम किसके बारे में बता रहे हैं? कित्तूर के बारे में बता रहे हैं, है ना। वो तो कर्नाटक के उत्तरी बेलगावी में है ना। वहाँ वो तो व्यापार केंद्र भी हम बताए हैं। वहाँ तो देश विदेश के व्यापारी उन बाजारों में हीरे जवाहरातें, जवाहरात माने क्या है? जवाहरात माने रत्न है, रत्न, जवाहरात उसका अन्य वचन है जवाहरातें। वहाँ तो हीरे जवाहरातें आदि खरीदने के लिए लोग व्यापारी तो आया करते। ಮುತ್ತು ರತ್ನಗಳನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಿದ್ರು। देश विदेश के व्यापारी वहाँ के बाजारों में, बाजार माने चौकी है, मंडी बताते हैं ना, इससे पहले हम देखे हैं मार्केट। हीरे जवाहरातें खरीदने के लिए, खरीदना माने टू परचेस, खरीद इसलिए वहाँ आया करते थे। ऐसे समृद्ध राज्य के प्रजावत्सल राजा मल्लसर्ज थे। वहाँ के बारे, कित्तूर के बारे में यहाँ बताया गया है। कित्तूर वो तो समृद्ध राज्य था। वहाँ का राजा मल्लसर्ज। कित्तूर वहाँ का राजा के बारे में यहाँ बताया गया है। कौन था? मल्लसर्ज। जी, मल्लसर्ज। ऐसे समृद्ध राज्य के प्रजावत्सल, है ना, प्रजा सिटीजन तो बताते हैं ना, प्रजेगळु, उन्हें तो वात्सल्य दिखाने वाला राजा, उसका नाम मल्लसर्ज है ना। चेन्नम्मा के माता पिता ने बड़े हौसले से उनका विवाह राजा मल्लसर्ज के साथ कर दिया। चेन्नम्मा है ना, उनके माता पिता ने चेन्नम्मा का विवाह मल्लसर्ज से किए हैं। मल्लसर्ज के बारे में वहाँ बताया गया है। वो तो प्रजावत्सल राजा, कहाँ का? कित्तूर का, कित्तूरु का राजा। बड़े हौसले से किया। हौसला माने उत्साह से किया। हौसला, उत्साह। हौसला माने उत्साह। जी, अगली कक्षा में हम देखेंगे उसके बाद क्या क्या हुआ, है ना। प्रश्न तो लिख लीजिए। चेन्नम्मा का जन्म किस वंश में हुआ था? चेन्नम्मा का जन्म किस वंश में हुआ था? चेन्नम्मा शब्द का अर्थ क्या है? चेन्नम्मा शब्द का अर्थ क्या है? कित्तूर कहाँ है? कित्तूर कहाँ है? चेन्नम्मा का विवाह किसके साथ हुआ? चेन्नम्मा का विवाह किसके साथ हुआ? चेन्नम्मा के माता और पिता का नाम लिखिए। चेन्नम्मा के माता और पिता का नाम लिखिए। चेन्नम्मा को उनके पिता से कौन सी कलाएं प्राप्त हुई? चेन्नम्मा को उनके पिता से कौन सी कलाएं प्राप्त हुई? एक और, कित्तूर राज्य की समृद्धि के बारे में लिखिए। कित्तूर राज्य की समृद्धि के बारे में लिखिए। आज हम एक व्यक्ति परिचय सीखे हैं।
किसके बारे में? चेन्नम्मा के बारे में। 18वीं शताब्दी में वहाँ अंग्रेजों को कैसे नाकोंचने जबाई है ना। तो वो सर्वप्रथम महिला थी। उनके माता पिता के बारे में, उसका जन्म किस वंश में कब हुआ और वो क्या क्या सीखी है। कित्तूर के राजा मल्लसर्ज के साथ उसका विवाह तो उनके माता पिता ने करवाए हैं, उतना हम सीखे हैं। आगे अगली कक्षा में सीख लेंगे। साईं राम।